मिट्टी का मेरा घरौंदा था, अब इल्जाम बूंदों को भी क्या दूं। बहुत शिद्दत से बनाया था शीश महल, अब इल्जाम पत्थरों को भी क्या दूं। दोस्तों, दुख के प्रत्येक दस्तावेज पर इंसान को खुद के ही हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन यह मसला तब अधिक तकलीफ दे हो जाता है जब हम भविष्य का निर्माण करते करते अपना वर्तमान तक दांव पर लगा देते हैं। एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं कि मां बाप जिंदगी भर की अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से जमीन का एक टुकड़ा खरीदकर इस उम्मीद से उस पर घर बनाते हैं कि बुढ़ापे में उसी घर के किसी हिस्से में बैठकर वो चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन वक्त आने पर बच्चों की इच्छाओं के सामने जब मां बाप की जरूरतें दम तोड़ती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। यहां मैं यह कह देना अपना धर्म और फर्ज समझता हूं कि घर छोटा हो या बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के आंगन का अगर एक कोना भी हमारे बुजुर्गों के हिस्से में ना आए तो यकीनन फर्क पड़ता है। और बस यही कहने का प्रयास कर रहा हूं अपनी इस कविता में, जिसका शीर्षक है मेरे हिस्से की धूप। गुलाबी ठंड दस्तक देने लगी है, गुलाबी ठंड दस्तक देने लगी है, मौसम की मस्तियां भी तो करवटें लेने लगी हैं। गुनगुनी धूप अब बहुत अच्छी लगने लगी है। दिन छोटा रातें लंबी होने लगी हैं, दिन छोटा रातें लंबी होने लगी हैं, बर्फीली हवाएं भी अंगड़ाइयां लेने लगी हैं। सर्द रातें अब धूप से मिलने को बेताब होने लगी हैं। नर्म धूप पहाड़ों फिर देवदार के पेड़ों को छूने लगी है। नर्म धूप पहाड़ों फिर देवदार के पेड़ों को छूने लगी है। रेशमी धूप कभी खेतों कभी नदी के बदन को चूमने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता मुलायम धूप यादों और एहसासों से लिपटने लगी है। चमकती धूप अब मखमली लगने लगी है। चमकती धूप अब मखमली लगने लगी है। हर किसी को उसके हिस्से की धूप मिलने लगी है, मगर मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को एक अरसे से धूप कहां लगी है। मेरा भी आंगन था जहां अब 4 दीवारें एक छत लगी है। मेरा भी आंगन था जहां अब 4 दीवारें एक छत लगी है। खिड़की से आती मेरी धूप अब पड़ोस की नई छत पे उतरने लगी है। और कमरे में बैठा सोचता हूं गुमसुम कि मेरे हिस्से की धूप किसके हिस्से लगी है। मेरे हिस्से की धूप किसके हिस्से लगी है। मेरे हिस्से की धूप किसके हिस्से लगी है। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरे ख्यालों से होती हुई मेरे लफ्जों में लिपटकर आप तक आने को बेताब, और आपसे अन्य लोगों तक पहुंचने को बेकरार। और अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दें, ताकि मेरी नई वीडियो के आते ही आपको उसकी खबर हो जाए। मेरी कविताओं को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर किया करें। हां, अगर आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या अन्य कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी कविताएं, मेरे विचार सीधे उन तक पहुंचें, तो वो अपना नाम और शहर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9911222398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।